इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जीवन को पुष्पित, पल्लवित और सुबासित कर दे, उस चरित्र का नाम है रामचरित्र। पुष्पित, पल्लवित और सुभाषित कर देता है, सुबासित कर देता है रामचरित्र। हर उस व्यक्ति का जीवन जो कठोर तप करता है, औरों के लिए प्रेरणादायी होता है। आज हम आप 2 कांडों में गति करेंगे, श्री अयोध्या कांड और अरण्य कांड। श्री अयोध्या कांड मानस का युवा कांड है। युवावस्था विश्राम के लिए नहीं है, युवावस्था तप के लिए है। युवानी में तप होना चाहिए और विषयों से बचकर तप करना चाहिए। विवेकी जीव को योग्य है कि वो तप तो करे लेकिन अपने को विषयों से बचाए। और ये भी मित्रों माताओं बहुत अद्भुत बात है कि जिस उम्र में, जिस वय में, जिस व्यवहार का प्रभाव अधिक हो, उससे ही अपने को बचाना है। युवानी में विषयों में रस बहुत आता है, देखने में, संसार के सुख में, खाने में, सोने में, जिसमें अधिक दबाव बढ़े उसी से बचाना है। युवावस्था में सारी इंद्रियां, सब इंद्रियां अपने उफान पर होती हैं और उन सभी इंद्रियों को समेटकर हमको सन्मार्ग पर चलना है। हम पहले बहुत कहते थे, अब कहते नहीं हैं। बात सुनाते हैं, समझाते हैं, जिसको मानना है माने, न मानना है तो कर्म का फल आगे आगे है। भगवान भी किसी को रोक नहीं सकते। क्यों? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अपनी ओर से श्रुति ने भी मना किया, शास्त्र ने भी मना किया, पुराणों में नाना विधि कथा है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि वो हमारी पाठ्य पुस्तकों का अंग नहीं है, पढ़ाया ही नहीं जाता। महाभारत जी के अध्ययन में 2 ही बात है, कौरव कुपंथ पर चले तो ये भय और पांडव सतपथ पर चले तो ये भय। इतनी कथा है। अंतिम चरण है उसका पूर्णाहुति का, सत्यम एव जयते, जो भारत का घोष वाक्य, सत्यम एव जयते। लिखा पढ़ी के लिए थोड़ी बनाया गया है, उसको मानने के लिए बनाया गया है। भगवान ने अयोध्या कांड में यही प्रकाश दिया, हमको भी आपको भी। हम तो विश्राम जानते नहीं क्या होता है। आराम हमारा शत्रु है, हम उसको आने नहीं देते। अपने नहीं, जो साथ रहते हैं उनको भी हम आराम नहीं करने देते। आराम क्या, आराम क्या?
प्रकृति ने मनुष्य को 3 बातों के लिए स्वतंत्र किया है, निद्रा, भोजन और सुख। जितना साध लो उतनी जय जय। 3 घंटे में भी आप विश्राम प्राप्त कर सकते हैं और 8 घंटे भी कम पड़ सकता है। विश्राम नहीं। 2 रोटी भी क्षुधा तृप्त करा सकती है और 20 रोटी भी कम पड़ सकती है। मुझे किसी ने बताया, हमारे गांव में एक पंडित जी होते थे, वो 42 रोटी खाते थे, बना लेते थे, नापते थे। जब 42 भर हो जाता था ये तब प्रारंभ करते थे और खा लेते थे, मस्त रहते थे। अब उनकी अपनी अदा, अपना जीवन। लेकिन हमको बच्चों में और कुछ भरिए न भरिए, तप भरिए। जो तपेगा वो बनेगा। तपबल रचई प्रपंच विधाता। भगवान ने अयोध्या नहीं छोड़ा। अरे भगवान क्या अयोध्या छोड़ेंगे? भगवान गए तो पादुकाएं आ गई। अस सुख जस सिय राम रहते। श्रेष्ठ कभी छोड़ता थोड़ी है कुछ, उसके नहीं रहने पर भी रहता है, छोड़ा नहीं। भगवान ने जगत को यह दिशा दी, जीवन में कुछ प्राप्त करना है, राम राज्य लाना है, 14 साल वनवास व्यतीत करना ही होगा। वन में रहना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, जीना होगा, प्रैक्टिकल प्रयोग में रहना होगा। कठोर श्रम के बिना कुछ नहीं होता। विषपान बाबा न किए होते तो दुनिया मानती क्या? हर हर महादेव। गरल असन दिक वसन व्यसन धन जन जन रंजन। कुंद इंदु कर्पूर गौर सच्चिदानंद घन। ये बाबा का सहज स्वरूप है। हम में आप में जिसको भी कुछ प्राप्त करना है, दिशा निश्चित हो, साधन पक्ष निश्चित हो, यात्रा प्रारंभ हो, लक्ष्य चल के आ जाएगा। जो चलता है वो अवश्य पहुंचता है। चले कहां? प्रकाश वह दिखावे जो पहुंच चुका है। और मैं बात बार बार कहता हूं, किसी ने भी जुगाड़ से कुछ प्राप्त कर लिया है तो वो स्थिरता नहीं लाएगा। जुगाड़ से कुछ भी संभव है, परंतु कब तक? जब तक भेद खुले नहीं। दिल्ली में मंत्री बन गए लोग, कहां से डिग्री आई? अमुक स्थान से। अरे भाई मना करो, नकली है। लेकिन प्रकृति का ऐसा प्रताप है साहब, गलत तो गलत ही होगा। हम न करें, नहीं, हम न करें। मेरे प्रभु के चरित्र का आप दर्शन कर रहे हैं, करिए ना। यही तो राम कथा, इतनी ही राम कथा है। राम जी वन में हैं, भरत भैया अभिषेक कैसे स्वीकार करेंगे? ज्येष्ठ भाई वन में, यदि एक भाई दुखी है तो दूसरा सुखी कैसे महसूस करेगा? हो करेगा? हमारी विधि नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। भरत जी प्रभु का रुख समझने के लिए, जानने के लिए वन में आ गए। देवताओं ने विघ्न उपस्थित करने का प्रयास किया, परंतु भगवान बृहस्पति ने स्वीकार नहीं किया। नहीं, और नहीं तो क्या बोले? देखिए, जीवन में एक काम अवश्य करना चाहिए, किसी के प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए।
उसको जोड़ना चाहिए। सास को योग्य है कि बेटा बहू के प्रेम को जोड़े, और अर्धांगिनी का यह योग है कि बेटे को मां से जोड़े। साथी का योग्य है कि साथी को परमात्मा से जोड़े। देखिए, जो तोड़क अभियान में लगे लोग हैं, इनका अपना तो विनाश होता ही है, दूसरे की ममता का भी विनाश कर लेते, कोई लाभ नहीं है। जीवन में कार्य जोड़ने का करना चाहिए, तोड़ने का नहीं। किसी के प्रति भी स्वभाव न बनने दिया जाए तोड़क, यह हानि करेगा। स्वभाव जोड़ने का, मिलाने का स्वभाव हो, अनुराग बढ़ाने का हो, प्रेम घटाने का न हो। जगत में भी बढ़े और अध्यात्म में, जगदीश में भी बढ़े, वही प्रेम प्रेम है। हम एडहेसिव बने, जोड़क बने, कैंची न बने। भरत जी पूरी प्रजा को लेकर भगवान की शरण हुए। इस बात को भी बड़ी अद्भुत बात है, समझना होगा। भरत जी और अपना कुछ चाहत राहत आदि रखा जाए तो करुणा भारी पड़ेगी। ये महसूस करिए, रियलाइज करिए। माता लोग, खासतौर से आप लोग जब देखो मांगती रहती हो भगवान से, मांगो मत। हमको आपको जो मिला है वो हमारा आपका प्रारब्ध है, और हम भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और भजन करके भगवान से मांग रहे हैं। तो हमने जो किया और मांग लिया तो किया धरा बराबर। भजन करके हमने भगवान से मांगा नहीं, तो हमारे भजन का भार सरकार के सिर चरणों में बढ़ा। तो जिसका बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, भगवान खुद सोचेंगे अरे इतना बढ़ा लिया, चलो कुछ करुणा करें। भगवान करुणा करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे हृदय में सरकार के प्रति प्रीति बढ़ेगी, जगत नहीं बढ़ेगा। ये जगत के सामान का कोई अस्तित्व नहीं है मित्रों, कोई वैल्यू नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। भगवत भजन से, भगवत कथा से, भगवत प्रेम से, सत्कर्मों से, पुण्य से, धर्माचरण से जगत का सामान नहीं बढ़ता। सुख की रिद्धि सिद्धि बढ़ती है, परंतु साधक के हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रीत की दृढ़ता हो जाती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।